राजकीय महाविद्यालय बीदासर की कंटेंट श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण हैं उनमें अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसकी राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने पर बहुत से विद्वानों को संदेह है, और जो विद्वान इसे विज्ञान नहीं मानते उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो भी हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं कि बहुत से विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये विज्ञान है, इसमें विज्ञान के गुण हैं। सबसे पहला नाम हमारे विषय के जनक अरस्तु महोदय का है। होब्स, बोदा, ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, फाइनर, जेलिनेक, इन सब का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान ही है। क्यों? तर्क क्या है? क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है। इनका कहना है कि विज्ञान का मतलब क्या है? मूल रूप से जो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान भी एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है। बहुत से इसके अंदर सिद्धांत हैं जो सर्वमान्य हैं। ठीक है, सारे सिद्धांतों पे सर्वमान्यता नहीं है, लेकिन बहुत से विद्वान हैं जो कुछ इनके चुनिंदा सिद्धांत हैं उनको सर्वमान्य रूप से स्वीकार करते हैं। जैसे एक्टन का कथन है शक्ति भ्रष्ट करती है, ये सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। कार्य कारण संबंध भी इसमें है, हाँ इनकी एक सीमा है लेकिन है। फाइनर का कहना है कि हम निश्चिततापूर्ण भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। यानी भविष्यवाणी की पूर्ण क्षमता न हो, लेकिन हम संभावना व्यक्त करने की क्षमता राजनीतिक विज्ञान में रखते हैं। तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर विज्ञान के भी कुछ अंश हैं। अब एक जो वर्ग है वो ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान तो कला है। शुक्र, प्लेटो, मनु, कौटिल्य इत्यादि ने। कला का अर्थ क्या होता है? सैद्धांतिक ज्ञान जिसे व्यवहार में लागू करना संभव, वो कला है। हम कहते हैं कि जी हस्तकला, तो हस्तकला के अंदर हम जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है उसे व्यवहार में लागू करते हैं। वास्तुकला, भवन निर्माण के सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक कला के अंदर एक अनिवार्य गुण है, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान होता है, उसे व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में भी ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, उनको व्यवहार में सरकार में शासन के लोग प्रयोग में लेते हैं। विषय मूल्यात्मक हो और जीवन को सुंदर बनाता हो, तो राजनीति विज्ञान भी एक मूल्यात्मक विषय है, जीवन को सुंदर बनाता है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान का अंश है, उसके साथ साथ कला भी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान का एक अपना दायरा होता है, जिसे पूर्ण रूप से हम भौतिक सिद्धांतों पे कस के नहीं देख सकते। भौतिक विज्ञान का विषय वस्तु एक निर्जीव चीज़ है। बहुत से पदार्थ हैं जो निर्जीव हैं, जिनमें स्वतः कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु एक मनुष्य है, जिसका स्वभाव, जिसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। तो दोनों की अलग अलग विशेषता है। दोनों ही विज्ञान कहे जा सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक विज्ञान है और एक भौतिक विज्ञान है। जहाँ तक कैटलिन का कथन है, उन्होंने तो इसे और भी विस्तृत किया कि राजनीति विज्ञान कला भी है, विज्ञान भी है और दर्शन भी है, तीनों है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग है वो गुडविन मेरी वोल्सटोनेक्राफ्ट ने किया। अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक जीवन, राज्य सरकार, राजनीतिक विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दल, दबाव समूह, राजनय यानी कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इन सब को राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना जाता था। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव का राजनीतिक व्यवहार, विभिन्न अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता इत्यादि सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का अध्ययन। मेरान और बेनफील्ड का कथन है किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं: मूल्य मुक्त है, ये मूल्य को अधिक महत्व नहीं देते। वैज्ञानिकता है इसमें, यथार्थवादी है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक पद्धति है इसकी, शोध और सिद्धांत में संबंध है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास है और समाज विज्ञान।
मृत्यु हैकर का कथन बड़ा उचित है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मानकात्मक है, मूल्यात्मक है, इसलिए इसका प्रतिपादक दार्शनिक जैसा लगता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक है, इसलिए इसका प्रतिपादक वैज्ञानिक जैसा लगता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत काफ़ी कुछ अंतर आ गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य सरकार और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को मुख्य रूप से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में देखता था और उसी को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लागू करता था, जबकि आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है, विज्ञान है, वो संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहता है, जिसमें जो भी चीज़ राजनीति से जुड़ सकती है, संभावित है, वो भी राजनीति विज्ञान का हिस्सा है। आज हम देखते हैं कि हम बहुत से ऐसे चीज़ों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं जो मूल रूप से राजनीति विज्ञान का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि उनका प्रभाव कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान पे पड़ता है, राजनीति विज्ञान को वो प्रभावित करती है, तो उन चीज़ों को भी हम राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर विकास क्रम की ओर इसके देखें तो हम ये पाते हैं कि शुरू में राजनीतिक दर्शन था, दर्शन शास्त्र था, उससे राजनीतिक दर्शन बना, राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान बना, और आधुनिक शताब्दी में हम ये भी देखते हैं कि राजनीति विज्ञान से ही एक और स्वतंत्र विषय का विकास हुआ, लोक प्रशासन, जो कभी राजनीति विज्ञान का हिस्सा था, लेकिन हाल फिलहाल 19वीं शताब्दी के अंत में ये एक पृथक विषय के रूप में विकसित हो चुका है। तो राजनीति विज्ञान का विकास क्रम एक बड़ी नदी की तरह है, जो फिर धीरे धीरे कई शाखाओं में बंट गई। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है, इसकी अपनी एक अद्भुत विशेषता है, और इसकी जो कोई एक परिभाषा देना संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो भी राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ बिंदु है, राजनीतिक व्यवहार से जुड़ा हुआ बिंदु है, वो सभी कुछ राजनीति विज्ञान का हिस्सा है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का अन्य जो विषयों से संबंध है, इसका अध्ययन हम अगले बिंदु में करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।